प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में कर्म विपाक संहिता के माध्यम से व्यक्ति के जन्म का जो नक्षत्र होता है उसका आधार बनाकर वह व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या था और उसके बाद जन्म के पश्चात वह व्यक्ति उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा और इसके पश्चात उस व्यक्ति के मरने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद की गति कैसी होने वाली है। इन तीनों ही विषयों पर चिंतन हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग आयामों को जब आप स्पर्श करेंगे तो इसकी चर्चा आपको बिल्कुल सटीक और आपके जीवन से जुड़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ज्योतिष शास्त्र या हमारी प्राच्य विद्याएं पुनर्जन्म को स्वीकार करती हैं, पुनर्जन्म को मानती है। वहीं पर विज्ञान इसको नहीं मानता। विज्ञान पुनर्जन्म के बाद को स्वीकार नहीं करता। हालांकि यह एक उनका अपना विषय हो सकता है। मैं आज इस संदर्भ की चर्चा क्यों कर रहा हूं? तो मैं इस संदर्भ की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्योतिष में एक योग है जो कि जिसको दोष कहा गया है, पितृदोष, अर्थात पिता के कर्मों के आधारित आपके जीवन पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव को पितृदोष कहा जाता है। अब आपके मन में शंका आ रही होगी कि पिता के कर्म से मेरा क्या संबंध? तो जब पिता के द्वारा दिए गए पैतृक संपत्ति से यदि आपका संबंध है तो पिता के द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों का भी तो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। उसको आप कैसे नकार सकते हैं? एक ये पार्ट हो गया। दूसरा, अगर यदि पितृदोष को देखा जाए दूसरे दृष्टि से, तो यदि आपके परिवार में आपके आश्रित जनों के आश्रित जन, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल प्रायः पितृदोष पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं उनको हमारे भारतीय जो वैदिक कर्मकांड का उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा जो है तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं या उसके बारे में बता नहीं पाते हैं। देखिए, पितृदोष तब भी उस व्यक्ति के जीवन पर प्रभावशील होता है जब उनके परिवार में परिजनों में किसी दिवंगत, चाहे उनके कुल के हों, कुल्यानाम अकुल्यानाम, कुल के हों या उनके कुल से बाहर द्वितीय कुल अर्थात जो है मातृपक्ष के कुल से हो, या तीसरा आश्रित अर्थात नौकर चाकर पड़ोसी मित्र, ये जो आपके आश्रित जो आपसे आशा लगाए बैठे हुए हैं, इन तीनों ही प्रकार के लोगों का अगर यदि आपके स्वजन हैं और उनका दिवंगत हो गया और उसके पश्चात उनके दिवंगत की जो स्थितियां जैसी भी रही होंगी, चाहे वह अपमृत्यु से हुई हो या स्वाभाविक मृत्यु हुई हो, उसके बाद श्राद्धादि कर्म का सुनिश्चित रूप से न हो पाने की वजह से उनकी आत्मा यदि भटक रही है या आपसे आशा लगाए बैठे हैं कि आपके द्वारा उनको पिंडदान आदि कर्म प्राप्त होगा, तो इस प्रकार के कार्यों के न करने की वजह से भी पितृदोष प्रभावशाली होता है। लेकिन यह पितृदोष कब प्रभावशाली होता है, क्या चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, इस पर मैं आपसे केवल मात्र मैं यही कह सकता हूं कि यह संतान पर इफेक्ट पड़ता है। इसके पहले का जो हमने कहा लक्षण वह आर्थिक समृद्धि और धन और आपसे जुड़े हुए आजीविका पर उसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा, अगर यदि एक और स्वकृत, ये तो मैंने कहा पैतृक, अब स्वकृत यानी कि आपके द्वारा किए गए जो कर्म है वह आपका ही आगे का भाग्य होता है, ये तो तय है। यदि यह सुनिश्चित है, इसका मतलब कि आपके द्वारा किया गया कर्म अर्थात समाज में इस बात को आपको स्वीकारना होगा कि आज के समय में
भ्रूण हत्याओं का जिस प्रकार से उसमें वृद्धि हुई है, वह भी एक प्रकार से पितृदोष का कोई आमंत्रित करने वाला यानी कि स्वाकृत पाप है, यानी कि आपके द्वारा आमंत्रित किया गया पितृदोष कह लीजिए कि है वो। तो इन तीनों ही विषयों पर अगर यदि किसी प्रकार के, पहली बात स्वकृत जो है उसको न किया जाए। कई कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि इस प्रकार की स्थितियां जब कुंडलियों में दिखती है कि वह स्वकृत भ्रूण हत्या जनित जो है जघन्य अपराध, इसको जघन्य अपराध में कहा गया है, उससे संबंधित व्यक्तियों की जब कुंडलियों का जब आप आकलन करते हैं तो आंख से अश्रुधारा प्रवाहित होती है कि लोगों की क्या मानसिकता है। व्यक्ति को यदि आपको आपकी अगली पीढ़ी और आप स्वयं को यदि सुधरना और सुधारना और सुदृढ़ बनना चाहते हैं तो संयमित रहना पड़ेगा। संयम व्यक्ति को, इसीलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग और जो है इस प्रकार की जो अष्टांग जो योग की बात की गई है वह इसीलिए कहा गया है, व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है। विषय था आज का है पितृदोष। आइए अब पितृदोष को ज्योतिष के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि वह पितृदोष का संबंध किस ग्रह से है। और आज के इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में हम जो है पितृदोष के लक्षण भी कुछ समान रूप से जो होंगे, हालांकि मैंने स्पर्श कर दिया है, उस पर भी चर्चा करूंगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम का जो अंग है वो है उपाय। उपाय भी दो प्रकार के हैं। एक तो आपको उपाय करना ही चाहिए, जो कि मात्र एक बार यह उपाय किया जाता है, बार बार वह उपाय नहीं किया जाता। और एक ऐसा मैं उपाय बताने वाला हूं जो कि दैनिक अर्थात प्रतिदिन करना चाहिए। इन जो है विषय पर मैं चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले पितृदोष बनता कैसे है, तो मैं आप सभी इसके बारे में जानते हैं और मैं केवल स्पर्श कर देता हूं, हालांकि मैं इसमें जो है पहले से ही लिख दिया हूं। सूर्य पिता के कारक ग्रह हैं, सूर्य पिता के कारक ग्रह हैं, चंद्र माता के कारक ग्रह हैं, अर्थात यहां पर जो है चंद्र और ये पिता के कारक ग्रह हो गए सूर्य। और लेकिन इसमें राहु जो है पिता के संबंधी, ध्यान दीजिएगा, अर्थात पिता के संबंधी, आपके पिता और पिता के संबंधी। तो पिता के संबंधी कौन कौन है? पितामह, प्रपितामह, पितामही, यानी कि दादी, परदादी, दादा, ये सब जो है इनका कारक या इनके बारे में यदि आपको जानना है तो उनके लिए आपको राहु से संबंधित, राहु के बारे में समझना पड़ेगा। अब इसके पश्चात चंद्र, चंद्र से यदि आप मातृपक्ष के बारे में यदि जानकारी मिलती है तो चंद्र तो मातृपक्ष के संबंधियों के बारे में जानकारी या उनके पक्ष के संबंधियों के बारे में जो पित्रादि दोष है उसकी जानकारी आपको बुध से प्राप्त होगी या केतु से। यह स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद एक इसमें आता है एंगल शनि का। शनि पिता के पुत्र हैं और दोनों का आपस में, यानी कि पिता सूर्य से शनि, वह जो है सदैव, चूंकि सूर्य और शनि की जो आपस में मतभेद है वह वैचारिक रूप से भी है और सैद्धांतिक रूप से भी है। तो इस प्रकार से शनि जनित भी पितृदोष देखा गया है, यह कुछ विद्वानों का मत है। अब मूल रूप से आप समझ लीजिए कि सूर्य से यदि राहु, शनि और केतु का यदि दृष्टि संबंध हो जाए, क्योंकि आप सभी पुराने दर्शक हैं, आप सभी जानते हैं दृष्टि का मतलब में क्या हुआ। राहु और शनि और केतु यदि सूर्य को दृष्टिगत कर रहे हों, देख रहे हों अपने पूर्ण दृष्टि से, चंद्र
सूर्य पर दृष्टि या युति या सूर्य के साथ यदि राहु और केतु की युति हो, इसके पश्चात सूर्य यदि राहु शनि और केतु के नक्षत्र में हो, इसी प्रकार से चंद्र, अगर यदि चंद्र पर राहु शनि केतु की दृष्टि हो, या चंद्र राहु शनि और केतु इन तीनों ग्रहों के साथ में बैठे हो कुंडली में, या राहु और केतु शनि के नक्षत्र में चंद्र जाकर के बैठ गए हो, तो इसका मतलब यह है कि वह उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में पितृदोष है। अब राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राहु के नक्षत्र हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। शनि के नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल। ये जो है तीनों नक्षत्रों के, तीनों ग्रहों के नक्षत्र हैं। अब इन नक्षत्रों में यदि यह स्थिति बनती हो, सूर्य इन नक्षत्रों में हो या चंद्र हो, इसका मतलब कि पितृदोष उस व्यक्ति के जो है कुंडली में है और उसका प्रभाव भी उसके व्यक्ति के जीवन में होगा है। इसके अतिरिक्त जो है, अगर यदि जैसे मान लीजिए एक उदाहरणार्थ, मैंने बुध को क्यों कहा कि मातृपक्ष के संबंधियों का वह कारक भाव है, इसलिए कहा क्योंकि देवकीनंदन सिंह जी बड़े एक भृगु संहिता नामक जो ग्रंथ है उसके वह अनुवादक भी हैं, काफी अच्छा ज्योतिष के अच्छे संभ्रांत विद्वान है। इसके अतिरिक्त लाल किताब में भी कहा गया कि बुध वह जो है यदि चतुर्थ भाव में आ जाए यहाँ पर, तो चंद्र और बुध आपस में पिता पुत्र हैं और सूर्य का ये भाव होता है। इसका मतलब कि यह वैचारिक मतभेद जो है चंद्र और बुध में इतना वैचारिक मतभेद है कि यह जो है पितृ सुख या पैतृक संपत्ति इन दोनों को छीन लेते हैं। 95% कुंडलियों का जब हमने अध्ययन किया, यदि यहाँ पर बुध बैठे हैं तो वह ऐसी स्थिति दिखती है, तो वह भी किसी पितृदोष से कम नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने इस प्रकार का क्यों कहा कि बुध जो है, यह शास्त्रोक्त प्रमाण यह है कि बुध मातृपक्ष के संबंधियों के कारक ग्रह होते हैं। अब इसका लक्षण क्या है? देखिए 7 लक्षण इसके प्रमुख रूप से है। यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है, समय आपका सुनिश्चित है, तो आप इसको सुन लीजिए। पहला है उसका जो लक्षण, वह शिखा के पास, यदि ये शिखा है यहाँ पर जो है उस व्यक्ति के बाल की कमी होती है या बाल झड़ जाते हैं, यदि वह पितृ दोष से प्रभावित है तो। दूसरा लक्षण, ये तो शारीरिक लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण, वह व्यक्ति हमेशा गले में कुछ न कुछ पहनने का वह आदी हो जाता है, जैसे माला वगैरह है। लेकिन सोने और चांदी के जो आभूषण है वह इससे अलग है। उसके अतिरिक्त कुछ लोग जो है अपने हिसाब से काला धागा, पीला धागा, उसमें कुछ और कुछ जो है मूर्ति, फोटो इत्यादि चीजों का जो है वह पहनते हैं, जो सनातनी, जबकि गले में कभी भी सनातनी देवी देवताओं की मूर्तियों का माला नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो पहनते हैं इसलिए क्योंकि उनको पितृदोष से वो प्रभावित है। तीसरा लक्षण है नींद का कम आना। चौथा, शिक्षा बीच में ही, मध्य में ही शिक्षा उस व्यक्ति की रुक जाती है और वह चाह करके भी, धन संपत्ति सारा चीज होने के बाद भी वह व्यक्ति शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाता, कहीं न कहीं जाकर उसकी शिक्षा बाधित होती ही है। 5वां लक्षण है संतान की प्राप्ति। पहली बात तो होती नहीं, और यदि संतान की प्राप्ति हो गई तो संतान उनको जो है कम उम्र में ही यह कहने को मजबूर कर देता है कि आपको संतान से, ऐसी संतान न रहे तो ज्यादा अच्छा है, अर्थात संतान से पीड़ा उस व्यक्ति को होती है।
अब इसके बाद यदि संतान से पीड़ा होगी तो ऐसा व्यक्ति कहेगा, कहा गया है ना शास्त्रों में कि अजात मृत मूर्खाणाम भरमाद्यौ न च अंतिमः। पुत्र एक ही हो किंतु वह विद्वान हो, और वश्यश्च पुत्रो अर्थ करीच विद्या। पुत्र आपके वश में हो, आपका जो है वह आपके बात को माने, तो इस सुख से वह व्यक्ति वंचित हो जाता है। उसके बाद लक्षण यह है कि बार बार घर में अगर यदि अपघटनाएं हो रही हैं, अपमृत्यु हो रही है, तो भी पितृदोष आपके घर में इसका मतलब है। या बार बार कोई ऐसा कुष्ठ या चर्म से संबंधित रोग घर में व्याप्त हो रहा है, हर एक दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे किसी व्यक्ति को, इसका मतलब कि पितृदोष है। दिमागी रूप से भी यदि कोई ऐसा अशुभ संकेत दिख रहा हो, इसका मतलब पितृदोष है। और सातवां लक्षण है, वह व्यक्ति आर्थिक रूप से धीरे धीरे वह उसका स्तर अत्यंत गिर जाता है, अर्थात वह जीरो पर आ जाता है, और वह प्रयास करता है कि मैं पुनः अपनी पूर्व की स्थितियों में समृद्धवान हो जाऊं, किंतु वह सफल नहीं हो पाता। वही असफलता पितृदोष ही है। ये 7 लक्षण है। यदि आपकी जन्म कुंडली का टाइमिंग सही नहीं है, जन्म कुंडली में इस प्रकार के ग्रह स्थितियों से आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो आप इन 7 लक्षणों से यदि प्रभावित हैं, इसका मतलब कि कहीं न कहीं अब इसमें पितृदोष अत्यधिक प्रभावशाली कब होता है, तो जब नक्षत्रों में जाते तब होता है। और इसके अलावा एक सूत्र है कि अगर यदि यह स्थिति राहु शनि की और सूर्य की या चंद्र की स्थिति यदि लग्न में बनता हो, या पुत्र का भाव यहाँ पंचम में बनता हो या अष्टम में बनता हो, तो वह उस व्यक्ति जो है अत्यधिक उस व्यक्ति के जीवन में पितृदोष देखा जाता है। यदि यहाँ पर लग्न में बनता है तो इसका मतलब वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही विकसित नहीं हो पाता, या अत्यधिक ज्ञानी धनवान सब कुछ होने के बाद भी उसको समाज में उसी जो है पद प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पाती। यदि पंचम भाव में बनता है, इसका मतलब वह व्यक्ति जो पढ़ाई किया रहता है, उस पढ़ाई से संबंधित उसको रोजगार नहीं मिलता। और राहु और केतु का, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को, यह सूत्र में दे रहा हूं आपको। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। यदि लग्न में यह स्थिति बनी है पितृदोष का, इसका मतलब कि वह व्यक्ति, इसकी जो है पीछे का जो भाव है वो ये भाव है व्यय, यानी कि वह उस व्यक्ति के जीवन में इतना व्यय हो जाएगा कि वह व्यक्ति, कई बार तो ऐसा देखा गया, धन और जन दोनों का व्यय, अर्थात धन का व्यय मतलब दरिद्रता और जन का व्यय मतलब यह है कि उनके परिवार में, घर में आगे की संतति ही नहीं बन पाती। दूसरा, अगर यदि पंचम स्थान में इस प्रकार की स्थिति बनती है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका जो इसके पूर्व का, जो इसके जो है पहले का जो भाव होता है वो सुख भाव होता है, माता और मित्र का भाव होता है, सुख का भाव होता है, भवन भूमि वाहन का भाव होता है। सब कुछ रहते हुए इस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से यह व्यक्ति वंचित हो जाता है और सुख इसको प्राप्त नहीं होता, समृद्धि नहीं प्राप्त होती। इसी प्रकार से यदि यहां पर बनता हो, सारा कुछ होगा, धन संपत्ति विद्या, अच्छा एजुकेशन, अच्छी नौकरी, लेकिन इस मृत्यु भाव से पहला के पूर्व का जो भाव है वह स्त्री की कुंडली में उसके पति का और पुरुष की कुंडली में उसके जो है पत्नी का होता है, यानी कि पति और पत्नी का सुख उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, रोगग्रस्तता और भी कई प्रकार की चीजें, यानी कि निगेटिव चीजें ही प्राप्त होती है। और इन 3 स्थानों पर यदि बना है तो वह पितृदोष अत्यधिक जो है प्रभावशाली हो जाता है। अब इसका उपाय क्या है? पहला हमने उपाय आपको बता रहा हूं। यह उपाय एक ही बार किया जाता है।
अगर यदि त्वरित किसी दिवंगत आपके परिजन हुए हों और उनकी जो है पिंडदानादि कर्म बेहतर तरीके से नहीं हुआ हो, और अभी मैं आपको बता रहा हूं वर्तमान की स्थिति, पूर्व में जो अभी कोरोना बीता, इस कोरोना में मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे करीब से मुझे इसका ज्ञान है कि कोरोनाग्रस्त जिन भी लोगों की मृत्यु हुई है उनके संस्कार विधिवत नहीं हो पाए। निश्चित रूप से यह जो है एक प्रकार से आगे चल करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह पितृदोष दे करके जाएंगे। उपाय क्या है? बिल्कुल सटीक उपाय बता रहा हूं और शास्त्रोक्त उपाय बता रहा हूं। जैसे कि हमने पहले इस वीडियो को प्रारंभ करने में ही मैंने बताया था कि जो पैतृक जो दोष हैं, यानी कि दिवंगत पितृजनों के या आपके आश्रित जनों के या आपके मातृपक्ष के जो दिवंगत पितृजन है, उनके यदि संस्कार विधिवत नहीं हुए हैं, यदि अभी तत्काल में उनका यदि कोई ऐसा घटना हुआ तो उसमें तो नारायण बलि यह अत्यंत बहुत ही यह उत्तम षोडशी इसको कहा जाता है, यह बहुत उत्तम होगा। पितृपक्ष में इसको उसी तिथि में किया जाता है, करना चाहिए, और यह नदी के तट पर करें तो ज्यादा बेहतर है, घर में न करें बेटर होगा। दूसरा, काफी दिनों पूर्व यदि इस प्रकार की घटना किसी के घर में हुई हो तो उनको गया में जाकर के जो विष्णुपाद जो मंदिर है उसके जस्ट बगल में काक बलि एक स्थान है, और वहां पर उनको त्रिपिंडी श्राद्ध विद्वत जन से कराना चाहिए, जिनको व्याकरण की अच्छी नॉलेज व्याकरण का हो, ताकि वह संस्कृत के जो संकल्पाद जो कार्य हैं वह बेहतर तरीके से करा सके। बहुत ही कठिन यह श्राद्ध इसको कहा गया है, त्रिपिंडी श्राद्ध को। ये दो कार्य तो एक ही बार किया जाता है, किंतु दैनिक कौन कौन से कार्य करें ताकि आपको, चूंकि एक ही बार आप पूजा कर लिए तो सारे दोष मिट गए, यह भी अपने मन से इस भ्रांति को निकाल दीजिए। इसके पश्चात आपको उसके बाद भी यदि इस प्रकार के 7 जो लक्षण हमने बताए यदि ये लक्षण है तो आपको नियमित ये कार्य करने चाहिए। उपाय, दैनिक उपाय में सबसे पहला श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ नियमित कीजिए। आंवले के वृक्ष के नीचे यदि आप बैठकर करते हैं इसका और अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, नारायण कवच का पाठ। भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति, यदि आप उसके अधिकारी हैं तो आप शालिग्राम जी की मूर्ति रख लीजिए, नहीं है तो गोपाल जी को भी रख करके और नारायण कवच का पाठ कीजिए। तीसरा उपाय है सायंकाल घर में आहुति, वह निश्चित रूप से आप अपने किसी भी इष्ट देवता के नाम से 5 आहुति अग्नि में जला करके और उसमें दीजिए। अग्नि जलाइएगा, आग का बहुत महत्व है। अब इसके बाद चौथा जो उपाय है, और वह उपाय दैनिक और नित्य दिन इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वो है भ्रूण हत्या। इससे बिल्कुल बचिएगा और भी लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धर्म कर्म के बारे में कम नॉलेज होता है, उनको बताना चाहिए ताकि इस प्रकार की स्थितियों से आप प्रभावित न हो सके। यदि आपका ब्लड रिलेशन है, विशेष रूप से उनको इस प्रकार की ज्ञान देना ही चाहिए। मित्रों धन्यवाद, आशा करता हूं कि ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यदि आपके जीवन से जुड़ा हुआ पितृदोष से संबंधित कोई ऐसी घटना है, प्रसंग है, उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।